नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए निर्णय से संदर्भित एक विशेष संदर्भ की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जिन बातों को प्रमुखता से उजागर किया है, उसमें एक विशेष निर्णय की चर्चा उसने की है। वो निर्णय है एसआर बोम्मई मामला, जो 1994 का है। आज इसी संदर्भ को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। तो आज इसी संदर्भ के इर्द गिर्द चर्चा होगी, जिससे प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को देने में इसकी अहमियत को समझा है। आपको बताते चलें कि 2019 में संसद द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बरकरार रखा है। और इस निर्णय पर हालांकि मैराथन सुनवाई चल रही थी, 2 अगस्त से ही सुनवाई शुरू हुई थी। 16 दिन की मैराथन सुनवाई के पश्चात 5 सितंबर को उसने इस मामले को सुरक्षित भी रख लिया था, निर्णय सुरक्षित रख लिया था और 11 अक्टूबर को निर्णय सुना भी दिया। लेकिन इस निर्णय को देने के संदर्भ में एक विशेष निर्णय अर्थात एसआर बोम्मई मामले की चर्चा प्रमुखता से हो रही है, क्योंकि इस निर्णय में कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है। तो आइए समझते हैं क्या है इसकी भूमिका, क्या है ये एसआर बोम्मई का मामला। उससे पहले हमारी परिपाटी है, इस संदर्भ को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे उसको देखते हैं। पहले हम बात करेंगे खबर की। खबर के बाद ये चर्चा में क्यों है उसको देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर एसआर बोम्मई निर्णय क्या था उसको देखेंगे, इस निर्णय का महत्व क्या है, हाल ही में इसका रेलेवेंस और देखने को मिला है उसको समझेंगे, और अनुच्छेद 370 पर निर्णय में इसकी भूमिका को देखते हुए हम अपने अंतिम परिपाटी प्रश्न की तरफ पहुंचेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जीएस प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर खबर की बात करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस से, व्हाट वाज द एसआर बोम्मई जजमेंट विच द एससी रिलायड ऑन इन इट्स आर्टिकल 317 रूलिंग। तो 370 के रूलिंग में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया, अनुच्छेद 370 पर, और ये इस फैसले में जो 2019 अगस्त 2019 में संसद द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसकी वैधता को बरकरार रखा गया है। इस फैसले में प्रमुखता से एसआर बोम्मई जो मामला था, इसमें जो निर्णय आया था उसमें भरोसा जताया गया है, इसलिए एसआर बोम्मई मामले की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। बेसिकली एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का जो केस था वो एक विशेष केस है। इस पर एक निर्णय आया। वो निर्णय किस चीज से संबंधित था, तो संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हो रहा था उस कालखंड में, उससे संबंधित यह निर्णय है। तो आइए एक नजर डालते हैं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए और समझते हैं कि क्या है अनुच्छेद 356 पर आया यह ऐतिहासिक निर्णय, जो काफी पुराना है, 1994 का है। इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो 2 पार्टियां थी, एक जनता पार्टी और एक लोक दल पार्टी। ये दोनों पार्टियां मिल गई, मिलकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम जनता दल था। और ये जनता दल कर्नाटका में उस समय चुनाव हो रहा था, चुनाव में इनकी भागीदारी होती है और ये सरकार बना लेते हैं। और सरकार बनाने के बाद इनकी तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं एसआर बोम्मई। और ये जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1988 का समय था, अगस्त 1988 से आप देख सकते हैं अप्रैल 1989 तक ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पे भी रहते हैं। लेकिन इनके पद पर बैठने के साथ ही कुछ असंतुष्ट विधायक वो पत्र लिखते हैं, जो जनता दल के विधायक होते हैं, राज्यपाल को, और राज्यपाल फिर इसको राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कई इस्तीफे आते हैं और इन इस्तीफों के कारण कुछ समय पश्चात आप देखेंगे इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और किसके आधार पर, तो अनुच्छेद 356 को आधार बनाते हुए। इसमें तात्कालिक केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उसकी भी भूमिका थी, केंद्र सरकार के शह पे चीजें होती थी। तात्कालिक रूप से इनकी भूमिका को देखते हुए अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही आप देखें तो 21 अप्रैल 1989 को यहां पर जब राज्य में सरकार बर्खास्त होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ऐसे में बाद में हालांकि ये सदस्य जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, पत्र लिखा था, वो कहते हैं कि ये तो हमारा हस्ताक्षर ही नहीं है, अपनी बातों से मुकरते हैं, लेकिन तब तक ये सरकार बर्खास्त हो चुकी थी। और इस प्रकार के मामले तात्कालिक समयों में आप देखेंगे कि उस समय कई राज्यों में इस प्रकार के मामले देखने में आते थे, जब आर्टिकल 356 का उपयोग क्या हम कहें, दुरुपयोग करते हुए राज्य द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों की सरकारों पर दबाव बनाया जाता था। अब इसके खिलाफ बोम्मई साहब ने एक याचिका दाखिल की तात्कालिक हाईकोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई का प्रश्न ही नहीं है, वहां पर यह खारिज हो जाती है इनकी याचिका।
और सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए सुनवाई चलती है और ये सुनवाई काफी लंबी चलती है, 5 वर्षों का समय लग जाता है। और 5 वर्ष के पश्चात आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की वहां पर संवैधानिक पीठ होती है। आपको बता दें कि संवैधानिक पीठ तब होती है जब 5 या 5 से अधिक जज उसमें बैठते हैं, तो यहाँ तो 9 जज थे। तो 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित हुई और उस पर सुनवाई शुरू होती है। मार्च 1994 में 5 वर्षों के पश्चात इस मामले पर निर्णय आता है। और निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण, हम इसको निर्णय केवल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक निर्णय कहेंगे, क्योंकि इसके बाद से वो समय शुरू होता है जब अनुच्छेद 356 और केंद्र सरकार द्वारा इसकी जहां जहां भी केंद्र द्वारा मनमानी होती थी इस प्रकार के कृत्यों के माध्यम से, तो उस मनमानी की जहां जहां व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है आज भी, तो इसी संदर्भ को सबसे अधिक बार इसी निर्णय का संदर्भ लिया जाता है। इसलिए भी इसको ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद एक नई परिपाटी जो चल रही थी उस पर विराम लगा। अब हम देखते हैं कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ जो निर्णय था वो निर्णय क्या था, आखिर क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। निर्णय था, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। अगर देखें तो सबसे पहले जो केंद्र राज्यों पर मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन थोपता था उस पर रोक लगा दी गई। पहली बात तो ये हुआ इस निर्णय के माध्यम से। दूसरा ये हुआ कि जो राज्य की सरकार है उसको बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को ये कहा गया कि राष्ट्रपति की शक्ति इस मामले में एब्सोल्यूट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, अर्थात उसकी भी सीमाएं हैं। और जब तक राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो 2 महीने का समय होता है, उसको दोनों सदनों से अनुसमर्थित होना चाहिए। लेकिन उस उद्घोषणा के जब तक दोनों सदनों से वो अनुमोदित ना हो जाए, उस ड्यूरेशन में आप राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। हालांकि 2 महीने बाद अगर दोनों सदन उसको स्वीकृति देते हैं तब आप उस पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वीकृति नहीं मिलती है, उनके द्वारा अनुमोदित नहीं होता है, तो विधानसभा में जो सरकार बर्खास्त हुई है वो फिर से पुनर्जीवित होगी, फिर से बहाल हो जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 356 लगाने की जो घोषणा है उसके संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये कही गई कि ये न्यायिक समीक्षा की परिधि में आते हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और साथ ही वो कौन से ऐसे बेस हैं जिसके आधार पर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, अगर न्यायालय चाहे तो वो कह सकता है कि आप उस सामग्री, उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करिए जिसके आधार पर आपने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है। तो ये कुछ ऐसे आधार थे जो आगे आने वाली जो सरकारें थी उनके स्थायित्व की तरफ बढ़े। और जो उस समय दौर चल रहा था केंद्र द्वारा राज्य पर दबाव बनाने का, उनके द्वारा कई बार अपनी बातों को मनवाने के लिए भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता था, उस पर विराम लगता हुआ दिखाई देता है। अब एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले का महत्व क्या है? महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो संघीय सरकारों द्वारा राज्य सरकारों की जो बर्खास्तगी की प्रथा थी वो समाप्त हो गई, उस पर काफी हद तक अंकुश लग गया। दूसरा अगर बात करें तो राजनीतिक लाभ पाने के लिए अगर इस तरह का कोई काम किया जाता था तो उस पर अंकुश लगता हुआ दिखाई देता है। किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए कई बार इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता था, इस प्रथा पर रोक लगा। आगे अगर बात करें तो काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया गया और सरकार को जो बहुमत प्राप्त हो रहा है उसका निर्णय अमूमन जो होता था वो कहां होता था? राजभवन में होता था। इस परिपाटी को समाप्त करते हुए यह कहा गया कि इस बात का निर्णय कि किसी भी सरकार को बहुमत प्राप्त है कि नहीं, इसका परीक्षण विधानसभा के पटल में होगा, न कि राजभवन में होगा। यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें तो जो राज्यपाल की राय पर अत्यधिक निर्भरता थी उसको भी सीमित किया गया। आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है उसको वैध माना गया। लेकिन उसमें एक बात कही गई कि यदि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो संविधान की संरचना के मौलिक जो ढांचा है उसके विरुद्ध जाती हैं तो यहां पर राष्ट्रपति शासन वैध होगा। अर्थात अमूमन हम देखें तो इस प्रकार की जो बात है, जो मूल ढांचे की बात है, वो संविधान संशोधन के समय ही की जाती है। लेकिन यहां पर इस उदाहरण में हम देखें तो मूल सिद्धांत के विचार का उपयोग किया गया जो कि एक विशेष कंडीशन है। तो इस लिहाज से ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अपने महत्व को दर्शाते हैं, उस समय चल रही इस परिपाटी के विरुद्ध एक अंकुश लगाने का काम करते हैं। 370 पर निर्णय में एसआर बोम्मई मामले की अब भूमिका क्या है वर्तमान समय में, उसकी भूमिका को देखते हैं। क्यों इस समय यह फिर से रेलिवेंट हुआ, इसकी चर्चा हो रही है। अब देखिए एक सवाल उठ रहा था, सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति शासन जब लगा है किसी जगह पर, किसी राज्य में, तो ऐसी कंडीशन पर आर्टिकल 370 समाप्त हो सकता है?
क्यों? क्योंकि आप देखिए अगस्त 2019 में 370 हटाया गया और उस समय 2018 से ही देखें तो यहां पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो यह सवाल बार बार उठ रहा था कि जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी जगह, तो वहां पर क्या राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर को मिले विशेषाधिकार को खत्म करने पर अपनी सहमति दे सकते हैं? तो यह प्रश्न काफी मजबूती से उठ रहा था। तो यहां पर देखिए, यहां सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, वहां उसने स्पष्ट किया है और स्पष्ट करते हुए फिर इसी पुराने एसआर बम्बई मामले को उसने एक नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया है, एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए उसने बताया कि एसआर बम्बई मामले के आधार पर ही उसने कहा कि राष्ट्रपति की कार्रवाई को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया गया। कैसे करार दिया गया? तो देखिए, उसने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला चूंकि न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, और लेकिन वहां उसने कहा कि जो कार्यपालिका के आदेश की जो वैधता है उसकी जांच के लिए कुछ मानकों की बात की गई थी। उसमें कई मानकों की बात की गई थी और 2 उसमें ऐसे मानक हैं जो अलग अलग जजों द्वारा दिए गए थे। उसका उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया है न्यायाधीशों ने, जो सुनवाई कर रहे 5 जजों की बेंच है, उसमें क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो 2 मानकों का यहां हवाला दिया गया है। एक मानक जस्टिस पीवी सावंत, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इस प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उसमें यह ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो तर्क की कसौटी पर है कि नहीं, वो तार्किक है कि नहीं, और साथ ही किसी विशेष दुर्भावना से ग्रसित होकर तो ऐसा नहीं किया गया है। अगर इस प्रकार का नहीं किया गया है तो फिर वो जायज है। इसके अलावा दूसरा जस्टिस रेड्डी ने कहा कि वो उपयुक्तता और जरूरत के हिसाब से है कि नहीं, इस मानक को भी हमें देखना होगा। तो इन दोनों मानकों के आधार पर ही, इस कसौटी पर ही जो केंद्र का फैसला था, उस फैसले को कोर्ट ने सही ठहराया है। इस प्रकार ये फिर से हम देखें तो एसआर बम्बई मामले की प्रासंगिकता एक बार फिर से यहां पर उजागर होती है इस केस में, जिसमें धारा 370 की वैधता को वैलिड मान लिया गया। अब धारा 370 के हटाने की वैधता को आप यहां स्पष्ट रहेंगे। अब यहां ध्यान दें, अंत में हमारी अभ्यास प्रश्न की परिपाटी होती है, तो इसका जवाब आपको देना है कि एसआर बम्बई बनाम भारत संघ पर सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष निर्णय सुनाया? आपके ऑप्शन है 1990, 1992, 1994 और 1996। तो उम्मीद है एसआर बम्बई मामले के संदर्भ को आप ठीक से समझेंगे और इसके महत्व को भी इंगित करते हुए अपने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको तैयार रखेंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।